हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। और इसमें देखेंगे कि जो कैपेसिटर होता है उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे, उसमें हम चार्ज को हम ट्रांसफर कैसे होता है, उसमें कैसे चार्ज इंड्यूस होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कैपेसिटर मतलब कैसा, एक पैरेलल प्लेट है। देखो पैरेलल प्लेट मतलब ऐसे, ठीक है। इस प्लेट को, ये प्लेट ऐसे है, ऐसे प्लेट है, ऐसे दोनों रखे हुए हैं, दोनों पर पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम ऐसे कर रहे हैं, इस प्लेट को मैं ऐसे मान रहा हूं, ठीक है। ऐसे ऐसे रखी हुई है ये प्लेट, और ये प्लेट भी ऐसे रखी हुई है। इस साइड पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट के, इस साइड भी पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट के, ठीक है। यहां तक समझ में आया। मैंने प्लेट को कैसे रखा हुआ है, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। तो हम दोनों पैरेलल है। यहाँ पर ये तो प्लेट रखी हुई है, मेटेलिक प्लेट है, मेटेलिक। तो मेटेलिक प्लेट में इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। इसमें भी ऐसे रखा हुआ है, सेकंड प्लेट है, लेकिन इसमें हमने चार्ज प्रोवाइड नहीं किया है। इसमें चार्ज प्रोवाइड किया था हमने किसी भी बैटरी की मदद से, ठीक है। बैटरी अगर शो करेंगे तो ऐसे करेंगे, देखो बैटरी को शो कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाएगा सब पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते जा रहे हैं, जो बाकी जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो एटमॉस्फेयर में लीक आउट हो जाएगा। क्या बोला मैंने, हम यहाँ पर पैरेलल प्लेट, इस कैपेसिटर पर हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव होकर के पूरी प्लेट पर चला जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा चार्ज जो इसके ऊपर आ रहा होगा वो एटमॉस्फेयर में लीक आउट हो जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर में चला जाएगा बस। अब देखो, हम यहाँ पर इसमें कोई भी अप्लाई नहीं कर रहे, कोई भी बैटरी नहीं लगा रहे, लेकिन इस पर भी चार्ज आएगा। किसकी मदद से आएगा, वो इस वाले की मदद से आएगा। इस पर अपने आप क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन, जो चार्ज जो आएगा वो इंडक्शन की वजह से आएगा, है ना। इंड्यूस चार्ज जिसको हम बोल देते हैं, मैंने बताया भी था, ठीक है। तो इंडक्शन की वजह से, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा अपने आप ही, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो अभी भी तो ये बैलेंस ही है, पॉजिटिव नेगेटिव, तब भी तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर जो इंड्यूस चार्ज हो जाता है, यहाँ पर इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चार्ज इंडक्शन की वजह से आ गया। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि जो C होता है वो क्या होता है, Q/V होता है। अब देखो हम पोटेंशियल देखेंगे कि पोटेंशियल कितना होगा इन प्लेट्स पर, ठीक है। इसको प्लेट ए मानते हैं, इसको प्लेट बी मानते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सी क्या है, इनवर्सली है, 1/V के, देखो दिख रहा है ना। तो ये अगर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा वी, तो ये डिक्रीज होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि कैपेसिटेंस बढ़े। हम तो यही चाहेंगे ना कि जो कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर कई तरह के होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, और मतलब कि कई तरह के होते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि कैपेसिटेंस बढ़े, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़े, ये चाहते हैं हम। तो उसको अगर हम बढ़ाना चाहेंगे तो पोटेंशियल को क्या करना चाहेंगे, डिक्रीज करना चाहेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल को डिक्रीज करना है। तो हमें मतलब किससे है, पोटेंशियल को डिक्रीज करना है। अब पोटेंशियल डिक्रीज कैसे होगा, वो इस प्लेट पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तब जाकर के इसको हम कह सकते हैं कि इसमें कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है। पोटेंशियल डिक्रीज होगा तभी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी इसमें। तो वो कैसे होगा, देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज जो होता है ना, जब नेगेटिव चार्ज होगा वो पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, वो पोटेंशियल को क्या कर देता है, सॉरी पोटेंशियल को डिक्रीज कर देता है ना। और पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ध्यान रखना इस चीज को। देखो कहीं नेगेटिव नेगेटिव चीज आ रही है तो वो क्या करेगी, घटा देगी उस चीज को, है ना। तो नेगेटिव -V जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, और प्लस का V जो होगा वो पोटेंशियल को इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर हम इसी की बात कर रहे हैं, इस प्लेट की। तो नेगेटिव वाला क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और पॉजिटिव वाला क्या कर रहा है, पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहा है। तो अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं कि पोटेंशियल क्या हो, डिक्रीज हो, ताकि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो।
तो अगर हम चाहते हैं कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो, पोटेंशियल डिक्रीज हो, तो जो इंक्रीज कर रहा है पोटेंशियल को उसको हम खत्म कर देंगे। मतलब पोटेंशियल इंक्रीज कौन कर रहा है? ये प्लस वाला। प्लस वाला ये पॉजिटिव क्या कर रहा है? ये पोटेंशियल को बढ़ा रहा है। अगर पोटेंशियल को ये बढ़ा रहा है, ये पोटेंशियल प्लस को बढ़ा रहा है, इसको बढ़ा रहा है, तो कैपेसिटेंस को क्या कर देगा? ये डिक्रीज कर देगा। लेकिन हम ये चाहते ही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस वाले को हटाना पड़ेगा यहां से। समझे? तो प्लस वाले को हटा देंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पर खाली स्पेस बचेगा। बचेगा क्या? बस इस साइड पर नेगेटिव नेगेटिव बचेगा ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर पॉजिटिव ही रहेगा। हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ प्लेट बी की। तो यहां पर इसको हम कैसे हटा सकते हैं? इस चार्ज को रिमूव कैसे कर सकते हैं? बाय अर्थिंग। ऐसे शो करते हैं अर्थिंग को। ठीक है, अर्थिंग में क्या होगा? सारा चार्ज क्या होगा? अर्थ के अंदर चला जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज यहां से सारा अर्थ में चला जाएगा। यहां पर क्या बचेगा? नेगेटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, यहां से पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर चला गया अर्थ में। यहां पर क्या बचा? नेगेटिव। अब नेगेटिव बचा है तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है? पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। क्योंकि इसको ध्यान रखना, नेगेटिव होगा तो किसी भी चीज को घटा देगा। तो यह पोटेंशियल को घटा रहा है। तो पोटेंशियल को अगर घटा रहा है नेगेटिव, तो कैपेसिटेंस को क्या करेगा? वो बढ़ा देगा। और यही हम चाहते हैं, है ना? और यही हमारा हो गया, है ना? तो ये चीज आपको इसमें प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में आपको लिख करके बतानी है। यही इसका प्रिंसिपल है। समझ में आए? तो इतना ध्यान रखना है कि पोटेंशियल आपका यहाँ पर इंडक्शन की वजह से चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव। और यहाँ पर अगर आपने इसको हटा दिया, अगर आपने, तो इसको हटाने से क्यों हटाया? ताकि इसकी वजह से क्या हो रहा था? कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा था। तो इसको हमने हटा दिया तो पोटेंशियल क्या हो गया? नेगेटिव नेगेटिव बचा। अब इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्योंकि नेगेटिव चार्ज क्या करता है? पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। अब पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। हमने अब ये नेगेटिव, ये प्लस चार्ज कहां पर चला गया? अर्थ में चला गया। ठीक है, अर्थिंग कर दी हमने। ठीक है, तो अब हम इसको, इसी चीज को, सेम इसी चीज को हम अब लाइंस में इसको हम लिख कर कैसे बताएंगे? क्योंकि आपको एग्जाम में अगर आता है कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, तो आप क्या लिखोगे? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में आप बना करके आओगे। पहले आप थ्योरी लिखोगे, फिर आप ये वाला डायग्राम बनाओगे, फिर थ्योरी थोड़ा सा लिखोगे, फिर आप ये वाला डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो मैं आपको अब यहाँ पर लिख के बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, आप लिख करके क्या आओगे आप थ्योरी में? तो आपको देखो, मैंने समझाने के लिए पहले बताया था, सबसे पहले आपको लिखना क्या है? सबसे पहले आपको ये लिखना है, लेट अस कंसीडर ए मेटालिक प्लेट विच इज फुल्ली चार्ज अप टू मैक्सिमम पोटेंशियल। हमने लेट अस कंसीडर कर लिया एक मेटालिक प्लेट ए। ठीक है, लेट अस कंसीडर मेटालिक, इसको लेट किया सबसे पहले, है ना, जो कि फुल्ली चार्ज है मैक्सिमम पोटेंशियल तक। ठीक है, इफ वी प्रोवाइड एक्स्ट्रा चार्ज देन दिस एक्स्ट्रा चार्ज विल लीक आउट इन एटमॉस्फेयर। अगर हम इसको एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो ये एक्स्ट्रा चार्ज जो क्या होगा, वो क्या होगा? एक्स्ट्रा चार्ज वो एटमॉस्फेयर में लीक आउट हो जाएगा। ठीक है, नाउ ब्रिंग द अनदर मेटालिक प्लेट बी। अब क्या कर रहे हैं हम? अनदर मेटालिक प्लेट हम इसको यहाँ पर रख रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, तो क्या होगा? ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन की वजह से क्या हो रहा है? इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ऑन प्लेट बी पर। ठीक है, एज शोन इन फिगर, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। तो आपको इसको लिखने के बाद ये वाला डायग्राम बनाना है ना? उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको फिर ये लिखना है, फिर ये लिखने के बाद फिर ये वाला डायग्राम बनाना है। तो उसके बाद फिर देखो, ये लिखने के बाद ये बना दोगे, फिर उसके बाद ये लिखोगे थ्योरी में आगे, द नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी डिक्रीजेस, है ना? ये बताया मैंने कि नेगेटिव चार्ज जो होगा प्लेट पर वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, है ना? द पोटेंशियल डिक्रीजेस द पोटेंशियल। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा प्लेट बी पर, वो पोटेंशियल को डिक्रीज करता है, और पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, एंड पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस द पोटेंशियल। ठीक है, वही बात लिखी हुई है इसमें। नाउ अर्थिंग, क्या कर रहे हैं? नाउ अर्थिंग द राइट फेस ऑफ प्लेट बी। ये जो राइट फेस, प्लेट बी का राइट फेस है, इसको हम अर्थ कर दे रहे हैं। ठीक है, अर्थिंग कर दी हमने, अर्थिंग द right face of plate B, so all positive charge will go out in earth।
जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसमें चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, ठीक है, अर्थिंग हो जाएगी। तो सो नेगेटिव चार्ज रिमेन ऑन प्लेट बी ओनली, ठीक है, मतलब कि सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा प्लेट बी पर। सो नाउ द पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड द, अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बच रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। पहले क्या कर रहा था, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा था। तो अब देखो पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज विल इंक्रीज, है ना। कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज मतलब कि किसकी बात हो रही है, कैपेसिटेंस की बात हो रही है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी अपने आप जब ये डिक्रीज हो जाएगा, तो है ना। तो ये आप इसको लिख करके आओगे, लिखने के बाद फिर आपको ये वाला डायग्राम बना करके आना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को आप शो करके आओगे, आपको 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको आ भी सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से करके आओगे एग्जाम में, ठीक। तो स्टूडेंट्स कैपेसिटर की कुछ बेसिक बातें हम जान लेते हैं क्या होते हैं। देखो तो कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, कोई आपसे अगर पूछता है तो आप बता सकते हो कि कैपेसिटर का एक और नाम क्या है, कंडेंसर, ठीक है। आप देखो कैपेसिटर की डेफिनेशन बता दी है मैंने आपको पहले ही। तो इट इज द डिवाइस व्हिच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है, उसको बोलते हैं कैपेसिटर। इफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड पैरेलल, जो कैपेसिटर होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उनकी प्लेट्स जो होती हैं वो स्फेरिकल भी होती हैं, सिलिंड्रिकल भी होती है और पैरेलल भी होती है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस कैपेसिटर को क्या बोलते हैं, अगर स्फेरिकल होगा तो स्फेरिकल कैपेसिटर बोलेंगे, अगर उसका प्लेट अगर सिलिंड्रिकल होगा तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बोलेंगे, अगर वो पैरेलल होगा तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, कि जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करती है। तो 3 पॉइंट पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया पे, एरिया मतलब कि वो प्लेट का एरिया कितना छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, उन प्लेट्स के बीच पे दूरी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। और मीडियम, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, उन प्लेट्स के बीच का मीडियम क्या है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आप कुछ पॉइंट्स इनको याद रखना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछे भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एनी कैपेसिटर इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपेसिटर को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है, ध्यान रखना। ये कब होता है, जब किसी कैपेसिटर की वैल्यू फिक्स हो, या हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो होगी वो अगर फिक्स होगी, मतलब चेंज नहीं होगी। अगर मैं कहूं कि इसकी कैपेसिटेंस अगर मान के चलो कि 2 माइक्रोफैरेड है, ये फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से शो करेंगे। लेकिन अगर किसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस अगर हम उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, वेरिएबल मतलब कि इंक्रीज या डिक्रीज करना उसी कैपेसिटेंस को, तो उसको हम इस तरीके से शो करते हैं, यहाँ पर एक एरो लगा देते हैं बस। इसका मतलब क्या है कि वो कैपेसिटेंस में चेंज किया जा सकता है, हम उसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसी कैपेसिटेंस में, ठीक है। तो ये था आपका कैपेसिटेंस के बारे में कुछ बेसिक था। तो सुनने से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर आप इनसाइड द कार हो और आउटसाइड द कार हो तो कौन सेफ होगा। अगर मान के चलो लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है और एक इंसान कार के अंदर, एक इंसान कार के बाहर है, तो किसको नुकसान होगा, बिजली किस पर गिरने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो बताओ स्टूडेंट, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने बताया हुआ है पहले ही कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल देखे, कोई भी व्हीकल है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, अगर वहां पर लाइटनिंग होती है, अगर उसके ऊपर बिजली गिरती है, तो वो जो होगा वो मेटेलिक सरफेस होता है ना, ये मेटेलिक सरफेस होता है, जो कार होगी जो आपकी वो मेटेलिक सरफेस की होगी, तो वो क्या होगा, इसके पूरे इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा, समझे। लेकिन इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। और दूसरी बात, बाहर जो खड़ा होगा उसके ऊपर तो भाई क्या कहने, उसका क्या हाल होगा, वो उसको पेंगुइन बना देगा उसको, अगर उसके ऊपर बिजली गिर गई तो, समझ में आया। तो इसलिए बाहर कभी भी नहीं खड़ा होना चाहिए खुले में। आप हाउस के अंदर भी, अपने घरों के अंदर भी जा सकते हो, लेकिन कभी भी पेड़ के नीचे भी नहीं खड़ा होना चाहिए। पेड़ के ऊपर भी जल्दी से बिजली गिरती है, क्योंकि वो यहाँ पर चार्ज को वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो अट्रैक्ट होकर के वो यहाँ पर पेड़ों के पास मोस्टली बिजली गिरती है, इसलिए पेड़ के पास या पेड़ के नीचे कभी नहीं खड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ खुले में नहीं खड़ा होना चाहिए कभी भी।
मतलब आप हाउस के अंदर घर में रह सकते हो, या फिर अगर कार में हो, गाड़ी में हो, अंदर बाहर रह सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको खुले में नहीं रहना, ठीक है। दूसरी बात ये, आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने सोचा होगा कभी कभी कि जो जहाज होता है, एरोप्लेन जो होता है, वो एरोप्लेन में जो बैठते हैं उनको करंट क्यों नहीं लगता? तो सेम चीज यही होती है उसमें भी। एरोप्लेन में तो सोचते हो आप कि उसमें तो ज्यादा करंट लगना चाहिए, क्योंकि वहां तो एरोप्लेन में अगर होता होगा तो क्या पता वो टूट जाता होगा, एरोप्लेन वहां से क्रैक हो जाता होगा, ऐसे इतना मतलब कुछ नहीं होता, नुकसान नहीं होता, मतलब अंदर के लोगों को जो बैठे होते हैं उनको नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, मुझे तो आता नहीं है ड्राइंग, ठीक है, अगर मान के चलो कोई एरोप्लेन है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी मान के चलो लाइटनिंग होती है उस पर, तो वो पूरा मेटेलिक का होता है, जो एरोप्लेन मेटल का बना होता है, उस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो चार्ज, पूरे उसके ऊपर सरफेस पे, ऊपरी सरफेस पे पूरा फैल जाएगा, लेकिन कोई भी नुकसान नहीं होगा अंदर वाले पैसेंजर्स को, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अंदर जो आसमान में जो होते हैं, जो एरोप्लेन उड़ रहे होते हैं, उनको अंदर बैठे लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है, अगर लाइटनिंग होती है तो, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन और कैपेसिटर के बारे में मैंने आपको बताया इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आया वीडियो तो लाइक जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।